गुड इवनिंग क्लास। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बटर एंड द कुकिंग ऑयल एंड हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बटर एंड द कुकिंग ऑयल। ये एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस में दिया हुआ है और ये पुरानी बुक में है, अब नई बुक में इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन बटर एंड कुकिंग ऑयल का डिफरेंस अभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बटर एंड द कुकिंग ऑयल। तो द मेजर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बटर एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और कुकिंग ऑयल इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स एक्चुअली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को खाते हैं या अपने फूड में शामिल करते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते और वी कैन से कि वो डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं, तो दीज आर नॉट सेड टू बी हेल्दी। एंड कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी healthy. These are the major thing what you can say between the difference between the butter and the cooking oil. लेकिन अगर आपको एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश करना है कि आप बटर को कैसे लैब में दिखाओगे कि दिस इज सैचुरेटेड एंड कुकिंग ऑयल इज अनसैचुरेटेड, तो उसके लिए आपको करना होगा एडिशन रिएक्शन, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन एंड कुकिंग ऑयल विल शो एडिशन रिएक्शन बिकॉज दिस इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स, जैसे सबसे पहले एक ये पॉइंट समझ लो कि ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल में या कुकिंग ऑयल में एंड ब्रोमीन वाटर विल नॉट गेट डीकलराइज इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। यही सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए ये हम लिस्ट भी कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन फिर से हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बटर एक सॉलिड है एंड दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सॉलिड and the first point of distinguish is this is liquid. This is saturated hydrocarbon and this is unsaturated hydrocarbon. This is supposed to be unhealthy as takes longer time to get digested, whereas this is supposed to be healthy fat as it is easily get digested. Being a saturated compound, it will not go addition reaction, it will not undergo addition reaction. So if we add butter to bromine water, जिसका की कलर रेडिश ब्राउन होता है, this will be no reaction or you can say no change in color of bromine water. Now look into the vegetable oil or we can say the cooking oil. This is vegetable oil. This is unsaturated और जब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ब्रोमीन वाटर, which is of reddish brown color, colorless compound will be formed. जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल, दिस इज द मेन टेस्ट। आप इसका हेडिंग दे सकते हो ब्रोमीन वाटर टेस्ट। Bromine water test is the main test to distinguish between the butter and the cooking oil. Bromine water will not get decolorized in butter and bromine water will become colorless in vegetable oil.
दिस इज द मेजर टेस्ट. एक और चीज बता रही हूँ मैं आपको. इफ यू ट्राई टू बर्न, इफ यू बर्न बटर, बटर will burn with clean blue flame. इसका भी रीजन बताती हूँ मैं अभी आपको कि इसके से क्लीन ब्लू फ्लेम क्यों आएगी. बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एल्केन्स एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज लेस. और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है. सो दे बर्न विद सूटी येलो फ्लेम. Cooking oil will burn with sooty yellow flame. Just because of high percentage of carbon. This contains high percentage of carbon, so it will burn with sooty yellow flame. It has less percentage of carbon, so it will burn with clean blue flame. Because this is undergoing complete combustion and this is undergoing incomplete combustion. So these are the 5 points you can write if you want to distinguish between butter and cooking oil. लेकिन अगर आपको सिर्फ टेस्ट लिखना है कि किस टेस्ट से डिस्टिंग्विश करें, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट. That is the main test. I hope you have understood. All the best.